गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू डायट एकेडमी कोचिंग क्लासेस। आप सभी का हम स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, हाँ भाई, आज हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे डिस्टेंस के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं स्पीड के बारे में और वेलोसिटी के बारे में। इसमें हम काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ेंगे, जैसे कि स्पीड कितने टाइप की होती है। एक होती है एवरेज स्पीड, एक होती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, इसका हम पढ़ेंगे। वेलोसिटी पढ़ेंगे, फिर हम इनमें आपस में रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो काफी मजेदार सेशन होने वाला है। ठीक है, ध्यान रखें। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग डिस्टेंस स्पीड। स्पीड पहले स्पीड लिखेंगे। स्पीड इसमें लिखें the rate of change of distance with time is known as speed of the particle. Speed of the particle. Formula लिख लें, speed is equals to distance upon time. फॉर्मूला लिख लें स्पीड का, that is distance upon time. इसके की पॉइंट्स लिख लें। ये मेरे गेट थोड़ा करवाते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स फर्स्ट लिखें, एरो बना के लिखें। It is a scalar quantity. It is a scalar quantity. ठीक है, सेकेंड लिखें यूनिट। ठीक है, इसका क्या है यूनिट? मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्लियर है? यस सर। और लिखें देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पीड। एक स्पीड कौन सी होगी? एवरेज स्पीड। और फिर से तो हमने स्पीड की बात कर ली। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस का चेंज होना टाइम के साथ में। ठीक, अब डिस्टेंस तो चेंज कैसे हो सकता है? जैसे मान लो कि 1 सेकंड में पार्टिकल ने ट्रेवल किया 10 मीटर, अगले सेकंड में 20 मीटर, अगले सेकंड में 30 मीटर। तो देखो हमें जो पैटर्न है चलने का वो सेम है या नहीं है? सेम है। स्पीड सेम उसकी एवरेज, तो उसकी स्पीड कैसी है? यहाँ पे यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यूनिफॉर्म ही है। देखो ना, पहले सेकंड में 10 मीटर, अगले सेकंड में सेम है ना, अगले में 10 यूनिफॉर्म। स्कूल में जो होती है यूनिफॉर्म, है ना? स्कूल में यूनिफॉर्म शामिल हो गया ए से बी। किसी बच्चे ने गाड़ी चलाई, ये मान लो कितने किलोमीटर है? हाँ, ऋतिक घर आता 100 किलोमीटर ट्रेवल किया आपने बाइक को, कितने घंटे में कर लेंगे? मैं तो 15 मिनट में कर कितना किलोमीटर है सर? 100 किलोमीटर। 10 किलोमीटर है ना, आधा घंटा मान लो। चलिए आधा, 1 घंटा की स्पीड में चला। ठीक है सर, 1 मान लो। हाँ सर, 1 घंटा तो ले लेता हूँ मैं, क्योंकि इसमें बाइक बोला है, कार बोलता तो मैं एक बार कार तो पायलट बन जाऊँ। अब छोड़ दे। देख अपन ने इसकी स्पीड निकाली। डिस्टेंस कितना? 100। टाइम कितना? 1 तो डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज स्पीड 100 यानी कि 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो हमने निकाला ये क्या चीज है?
स्पीड निकालिए ना। ये है हमारी एवरेज स्पीड। यस सर। आपने गाड़ी चलाई ए से बी 100 किलोमीटर, 1 घंटे में स्पीड कितनी आई? 100 किलोमीटर। कोई दिक्कत? अभी पूरी जर्नी में मान लो किसी इंस्टेंट पे आपकी गाड़ी बाइक रफ्तार थी, मान लो 140 किलोमीटर आराम से। मान लो किसी 1 सेकंड के लिए ओनली तो हाईवे खुला रोड है, अब दौड़ा रहा गाड़ी को, आपने तुरंत मीटर देखा कि आपने स्पीड ऑब्जर्व की है। हाँ सर ये। तो जिस इंस्टेंट में किया नहीं किया आपने, हाँ सर। तो ये स्पीड है आपकी, कौन सी स्पीड है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या फर्क समझ आया दोनों में? सर एक बार दोबारा बता दो। आप जब गाड़ी का मीटर देख रहे हो, हाँ। आपको वो कौन सी स्पीड के बारे में बता रहा है? जो अभी वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बता रहा है। अच्छा। क्योंकि आपने देखा तो आपने देखने में जो टाइम का गैप था वो कितना कम होगा? बहुत तो 0.1 सेकंड के आसपास होगा। मतलब देखा नजर सामने होगी आपकी। ये जो ना आप देख रहे हो, चला रहे हो गाड़ी, और देख के चला रहे हो, लगातार फ्लक्चुएट करेगा वो। होगा नहीं चलता। होगा नहीं होगा? स्पीड कम करोगे, बढ़ाओगे तो बोला तो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो जिस इंस्टेंट पे आपने स्पीड देखा वो है आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो फर्क ये है कि अगर अपन होल जर्नी की बात करेंगे तो कौन सी स्पीड की बात करेंगे? एवरेज स्पीड की बात करेंगे। और अगर किसी इंस्टेंट पे स्पीड की बात करेंगे तो इंस्टेंटेनियस स्पीड। मान लो आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, एक पार्टिकल जा रहा है जिसकी इक्वेशन मैं आपको दे दूं, x समथिंग समथिंग समथिंग, और मैं बताऊं क्या बताओ 2 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में स्पीड कितनी है? तो कौन सी स्पीड की बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की बात कर रहे हैं। क्या बात समझ आ रही है? मैं उससे क्वेश्चन आपको पूछूं, बताओ 7वें सेकंड पे स्पीड कौन सी होगी? तो ये हम निकालेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्या बात समझ में आ गई? सब क्लियर है? लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से देखें। अच्छा, स्पीड क्या है? बेसिकली चेंज इन टाइम विद चेंज इन डिस्टेंस विद चेंज इन टाइम। तो दैट इज एवरेज को हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर नहीं लगाया हमने क्योंकि स्पीड किस क्वांटिटी है? स्केलर। कैसी है? तो देखें इसमें लिखेंगे डेल्टा x बाई डेल्टा t। क्या बात समझ में आ रही है? डेल्टा किस लिए काम में लेते हैं? बड़े चेंज के लिए। क्या बात समझ में आ रही है? और v इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो dx बाई dt काम में लेंगे। क्या बात समझ में आ रही है? क्या t को हम चेंज के लिए काम में लेते हैं? बट d छोटे लगभग नेगेटिव चेंज के लिए काम में लेते हैं। क्या मेरी बात क्लियर है? तो लिख लें इसको एज इट इज। ठीक है, देखते हैं कैसे हुआ है सवाल। पहले निकालते हैं कौन सी स्पीड? एवरेज स्पीड है ना। तो v एवरेज का फॉर्मूला क्या है? dt अपॉन tt, यानी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस निकालते हैं कि 5 सेकंड में ना। तो देखिए हमें कुछ नहीं करना, t का वैल्यू कितना पुट करना है? 5 एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड। x कितना आएगा? 2 5 का स्क्वायर 25 into 2 50 माइनस 15 प्लस 6 कितना आएगा? ये क्या है? 35 प्लस 41। तो यहाँ 41 मीटर। देखें एवरेज स्पीड का फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। 41 बाई 5 मीटर पर सेकंड, जो भी आंसर आएगा 8 पॉइंट समथिंग आएगा ना, 8.2 है ना। थोड़ा सा कर लीजिए, 8.2 मीटर पर सेकंड। ऐसे निकालेंगे एवरेज स्पीड। इंस्टेंटेनियस कैसे निकालेंगे? आपको पता होना चाहिए रिलेशन कौन सा है? xt रिलेशन। अब भैया xt से vt जाने के लिए क्या करते हैं? वन टाइम डिफरेंशिएशन आपको पता होना चाहिए। वैसे फिल्म में लिखा है कि भैया v इक्वल टू dx बाई dt। इसको पढ़ना हम लोग को आता है। दिस इज व्हाट डिफरेंशिएशन ऑफ t। तुरंत निकालें तो v की इक्वेशन क्या बनेगी? 4t माइनस 3। क्लियर है? कितने सेकंड में निकालना है? v एट 3 सेकंड। तो v इक्वल टू 12 माइनस 3 9 मीटर पर सेकंड। नोट कर लीजिए प्लीज। यस सर। फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट covered by particle in covered by particle in 5 seconds।
हाँ बिल्कुल 5 सेकंड। इसी इक्वेशन से अब इक्वेशन देखें। -t², ये पार्टिकल की इक्वेशन है, ठीक है। हमेशा इक्वेशन क्या चीज बताइए आपको, t स्क्वायर से स्टार्ट होती है। x क्या है, ये हर बार क्या मतलब डिस्प्लेसमेंट काय की इक्वेशन है सर ये? किसी पार्टिकल के पोजीशन की इक्वेशन है। x डिस्टेंस x किस चीज को बताएगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट इसको बताएगा, ये डिस्प्लेसमेंट हमेशा ध्यान रखना। मतलब विधान मान लो भेजे में x डिस्प्लेसमेंट किसको बताएगा, पार्टिकल के, Displacement। वो कभी डिस्टेंस को नहीं नहीं बताएगा। हमारी किस्मत अच्छी होगी तो वो बता देगा। पार्टिकल मान लो स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ये मैं चल रहा हूँ रुक गया आके, तो जितना डिस्टेंस उतना ही क्या है, अभी और चला, समझ गया था। सेम चीज आ रही है, ये अलग बात है, लेकिन ये किसको बताएगा हमेशा, डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। सॉल्व करें इसको, देखते हैं आप कितना दिमाग लगा सकते हैं। हाँ बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा इसका, 5 डाल देंगे। बिल्कुल 5 डालने की में डिस्प्लेसमेंट बताइए कितना आएगा, 5 मीटर 5 मीटर आएगा। 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट, बिल्कुल सही आंसर। डिस्टेंस बताएं सर कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट निकाल लेना। डिस्प्लेसमेंट निकाला डिस्टेंस स्टॉप राइटिंग, सामने देखो सब लोग, चलो नहीं हो पाएगा। इक्वेशन में t बराबर 1 सेकंड पुट करो, कहां पर है पार्टिकल, ओरिजिन से 5 मीटर के डिस्टेंस पर है, 2 पुट करो, कितना आ गया, 3 पुट करो, 9 आएगा सर। 4 पुट करो, 24 लिखते रहो, रफ में लिखते रहो, ये सब चीजें, ये डेटा लिखते रहो, तभी चमकेगा सवाल, वरना तो फिर उड़ जाएगा हवा में। कि 1 सेकंड पर पार्टिकल कहाँ है, 2 सेकंड पर कहाँ है, 3 सेकंड पर कहाँ है, 4 सेकंड पर कहाँ है, 5 सेकंड में कहाँ पर है, और 6 सेकंड में कहाँ पर है। छह सेकंड पर कहाँ पर आएगा, 0 कुछ समझ में आया, कुछ चलेगा पैटर्न, घूम के वहीं आएगा। चल के जरा पार्टिकल ऐसे नहीं घूम रहा हो, जैसे मान लो यहाँ से चलना शुरू किया उसने, वो पहले इधर गया, फिर घूम के समझ में आया, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा पार्टिकल, ये बात समझ में। इन सवाल होते हैं पलटी मार क्वेश्चंस, पलटी मार, घूम के आ नहीं आया, बात समझ में आ रही है, ये चमका चमक गया। अब देखें सवालों को कैसे करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देखें, है ना, कितना है, चेक कर लेंगे अपन कितना है। आपका आंसर बताओ मुझे, आपने डिस्टेंस कितना बताया, 18 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है, चेक कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया कि सवाल कैसा है, ये घूम के आने वाला सवाल है। ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, अच्छा पेपर बनेगा या अच्छे नीट वगैरह में चीजें आ सकती है ऐसी। कि इसमें पूछ लो, बताओ स्पीड कितनी है, स्पीड के लिए क्या निकालना है, नहीं, अरे यार एवरेज ही बोला तो मैंने, तो क्या वन टाइम करोगे क्या, इंस्टेंटेनियस के लिए वन टाइम करोगे ना, एवरेज के लिए करोगे क्या, तो फिर तो डिस्टेंस निकालना पड़ेगा ना। नहीं समझ में आया, इसलिए मैंने सवाल दिया है कि मानो मैंने सवाल देखा तो लोग बताओ भैया स्पीड बताओ पार्टिकल की 6 सेकंड पे, तो 6 सेकंड पे डिस्टेंस पता होना जरूरी है ना, तभी तो काम हो पाएगा, वरना तो चक्कर आ जाएगा। तो देखिए क्या है सवाल में भाई 1 सेकंड पर तो
5 2 सेकंड पर 12 8 3 सेकंड पे 9 4 सेकंड पे 8 फिर से घूम रहा है, यानी कि वो यहाँ गया 9 पे पहले ना, यहाँ से चला 9 मीटर फिर वो घूम रहा है ना, देखो ना 4 सेकंड पे वो कब कर रहा है 8 पे आ गया। तो आपको इस सवाल में करने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप वो समय निकालें, सबसे पहले क्या निकालें वो समय जिसमें वो घूम रहा है। बात समझ आ रही है? अब यार सोचो जैसे मान लो मार्कर है, मैं ऊपर फेंक रहा हूँ, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर कब तक जाएगा? जब तक जब तक आपने जो फेंका है उस वो मतलब ग्रेविटेशन के कंपेयर में कम है। मैंने फेंक दिया एक बार, जीरो स्पीड जब तक उसकी स्पीड जीरो नहीं हो जाए। आप जा रहे हो बाइक से जा रहे हो, आपको टर्न करना है तो स्पीड तो कम करनी पड़ेगी। स्पीड जीरो करके गाड़ी घुमाओगे या 50 की स्पीड पे गाड़ी घुमा दोगे? आपको गाड़ी स्पीड जीरो करनी पड़ेगी। बिल्कुल यू बिल्कुल ना कि आप यूं घुमा के आओ, ऐसा तो चल रहा है, चल कैसे रहे, यूं गए फिर वापस यूं आए, जीरो तो करनी पड़ेगी। तो आपको पीछे आने के लिए स्पीड जीरो करनी ही पड़ेगी, तभी आप टर्न कर सकते हो, ना टर्न नहीं कर पाओगे। नहीं समझ में आया? आप कैसे भी करो, आप स्टंट करते हो तो आपका स्ट्रोक मार के टायर घुमा के पीछे ले आओगे, फिर घूम दिखाते फिर भी जीरो तो होगी, तब भी आपकी स्पीड जीरो तो होगी सही। एक सेकंड के लिए। जो मार के मैंने ऊपर फेंका था तो इसकी ऊपर की स्पीड 3 थी, ऊपर जाने की स्पीड थी, लेकिन ग्रेविटी फोर्स के कारण स्पीड लगातार कम हो रही थी। एक टाइम पे स्पीड जीरो, उसके बाद क्या बात समझ में आ रही है? यस सर। तो जब ये पार्टिकल इधर गया, आगे गया, एक टाइम पे स्पीड जीरो हो गई होगी, आपको टाइम निकालना है जिस टाइम पे स्पीड जीरो होगी पार्टिकल। अपन देख लेते हैं, ऐसे जज्बाती मत हो आप लोग। ईवीटी दे रखा है क्या? ये एक्सटी क्या है ये? अरे हाँ ना बोल यार, एक्सटी है, वीटी बताओ इसका। ये क्या बन गया? वीटी किसी को रिलेशन में प्रॉब्लम लेके आप एक्सटी से वीटी से आते हैं, आप एक पूरा टॉपिक पढ़ लेंगे रिलेशन हमारा। वीटी को निकालते सर, क्या बेटा? वीटी को निकालते। वीटी अभी मैंने बताया वीटी निकालने की नीड क्यों है। पहले आपको क्वेश्चन देखना है, क्वेश्चन देख करके पता करना है कि कहीं ये पार्टिकल पलटी तो नहीं मारा ना। इतना आप देख सकते हो, देख सकते हैं सर। दिख रहा है कि सवाल देख के पता लग रहा है कि यार पलटी मारेगा वो, अरे किसी को लग रहा है क्या कि भाई पलटी कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, दिख रहा है क्या? वो गया स्पीड से ऊपर जाके स्पीड जीरो हुई और फिर दोबारा नीचे आ गया। ठीक है, स्पीड जीरो करनी पड़ेगी, उसके लिए आपने एक सिंपल सा किसकी इक्वेशन बना ली, v की। अब एक टाइम ऐसा आएगा जब स्पीड कितनी हो जाएगी 0 = 6 - 2t, तो इसको चले जाओ कितना है 2t = 6, t = 3 सेकंड, 3 सेकंड पे जीरो यानी कि उस पार्टिकल की स्पीड कितने सेकंड पे जीरो होगी 3 सेकंड। पता नहीं पलटी मारा है या नहीं मारा, पहली चीज। अब अगर पता लगा पलटी मारा है तो आपको वो टाइम ढूंढना है जो वो पलटी मारेगा। तो आपने टाइम कैसे निकाला, पहले x2 बनाया, vt, v को कर दिया 0, वहां से मिल जाएगा टाइम, यानी ये पार्टिकल अगले 3 सेकंड बाद घूम के वापस आ जाएगा। तो 3 सेकंड में 3 में तो सबसे ज्यादा स्पीड थी उसकी 9 अरे वो तो डिस्टेंस था 9 मीटर का। इसका डबल 9 मीटर पे। अब देखो ये चले अपन हां चले जो भी थी स्पीड व्हाटएवर, ये गया 3 सेकंड, यहाँ पर स्पीड कितनी उसकी 0, और 3 सेकंड में चला कितना 9 मीटर क्या आ गया ना तो। लेकिन हमसे क्या पूछा गया सवाल में 5 सेकंड पर डिस्टेंस पूछी गई है, हाँ। और 5 सेकंड पर पार्टिकल कहां पर है, डिस्प्ले के बाद डिस्टेंस बताओ 5 सेकंड पर कहां पर आएगा 30 - 25 5 मीटर पर, यानी पार्टिकल है कहां पर, वो कहीं यहाँ पर है, और यहाँ से कितना है ये 5 मीटर। क्या बात समझ में आ रही है? यानी वो 4 इधर है। देखो सुनो, वो चल के आया कैसे है, पहले यूं गया और फिर घूम के यहाँ पर आया। क्या बात समझ में आ रही है? तो ये 9 ये 4, 30 मिनट तो डिस्टेंस कितना आता है उसमें 13 मीटर, और डिस्टेंस कितना 5 मीटर। बोलो आया कि नहीं आया? अब किसको दिक्कत है? डिस्टेंस आंसर आ गया। किसको दिक्कत है इसमें? दिक्कत पक्की बात? इसको नोट अच्छे से
एक सवाल और कर लें इसमें। क्या देखिए अच्छा ये समझ आ गया होगा टाइम तो बंद करना है तो दिक्कत इसमें निकालें कितने सेकंड पे? सेम क्वेश्चन लिख रहे हैं लैंग्वेज में 4 सेकंड में निकालना आपको। डिस्टेंस दोनों चीज निकालनी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। 1 मिनट 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड। सर इस पार्टिकल की मैं अगर किसी टाइम पे आपसे स्पीड पूछूं तो क्या आप बता सकते हैं? हां सर हाँ आप किसी भी टाइम पे डिस्टेंस और निकाल हाँ, लेंगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करना है, आपको स्पीड मिल जाएगी। आपको किसी ने पूछा था ना कि स्पीड कितनी है, आप किसी भी सेकंड में निकाल लो स्पीड। यहाँ पर अभी स्पीड कितनी है, कितने सेकंड बाद? 5 सेकंड बाद की ना, 5 सेकंड में डिस्टेंस कितना? 13 टाइम कितना? 13/5 स्पीड आ गई। बात समझ में आ रही है? वो वही कर पाएगा जिसको डिस्टेंस निकालना आएगा, और वो एवरेज स्पीड आएगी ना वो एवरेज की आएगी। इंस्टेंटेनियसली आपको इक्वेशन दे दी ना आपको, नहीं समझ में आया? 2 सेकंड में कितनी स्पीड है? 2 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ रही है? थैंक यू सो मच। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाएं ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। आंसर क्या